हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आपको पता है, हम एक न्यू सीरीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो सीरीज़ का थर्ड चैप्टर हम आज आपके पास लेकर आए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो जिसमें हम पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं एंड पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे आयनिशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया एंड अदर टर्म्स। एंड पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब के बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम लेकर आए हैं। एक बेनिफिट हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे साथ में पेस्ट किया हुआ है। यानी क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है इन क्वेश्चंस में वो आपका पीरियोडिक टेबल होता है, जो आपको आपके माइंड में याद रहना चाहिए। तो इसलिए साथ में यहाँ से अगर आपको याद नहीं है तो ये आपके लिए हेल्प करेगा। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आपको यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बतानी है। आइसो का मतलब होता है सेम। आपको बताना है कि इनमें से सेम है आपके पास द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ देयर रेडियाई। तो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपके पास दी गई हैं एंड आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियाई। अब रेडियस क्या होता है, अगर हम बात करें तो सेंटर से कोई भी सर्कल हो तो आपको पता है एटम एक स्फेरिकल फॉर्म में है। अब जितना उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना ही रेडियस कम होता चलता है। अब यहाँ पे देखो आपके पास है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपके पास 11 है। मैग्नीशियम देखो उसी के साथ है आगे, तो इसका आपके पास 12 है। इसी लाइन में अगर आप आगे जाओगे तो ऊपर थोड़ा सा जाके फ्लोरीन आता है जो कि 9 नंबर के ऊपर आता है। और उसके आगे आप पीछे जो ऑक्सीजन है जो कि आपके पास 8 नंबर के ऊपर, यानी इसका एटॉमिक नंबर 8 है। अब आप खुद देखो, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। यानी अब आपके पास देखो 8 ही तो इसके पास प्रोटॉन है, लेकिन इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हैं, अच्छे से नहीं पकड़ पाएंगे। यही चीज फ्लोरीन में देखेंगे तो इसमें 8 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भी इतना स्ट्रांगली उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। यहीं पे बात करो मैग्नीशियम की, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए इसने। इसके पास ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो 12 प्रोटॉन है। कितने? 12 प्रोटॉन है। 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हैं। और सोडियम के पास जो है वो 11 प्रोटॉन है जो कि आपके पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हैं। अब देखो किसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो वो क्लोज खींचेगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। यानी मैग्नीशियम ने जो है 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो देखा जाएगा फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन वो मैग्नीशियम के अंदर होगी, यानी इसका साइज छोटा हो जाएगा क्योंकि अंदर खींचेगा ना तो रेडियस कम होगा। तो सबसे छोटा साइज Mg2 पॉजिटिव। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें Mg2 पॉजिटिव जो पहले नंबर के ऊपर दिया गया है। बाकी ऑर्डर अपने आप ही देखो सेट हो गया यहाँ पे, है ना, अपने आप ही सेट हो गया। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टेनॉइड। तो आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट, या आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक। ये लेंथेनॉइड सीरीज और ये एक्टेनॉइड सीरीज। तो एक आपके पास स्वीरियम है, कैल्सिफोरियम है, यूरेनियम है आपके पास एंड टेरविनियम है आपके पास। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वैसे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है इन्होंने, तो बताना एकदम आसान आपके पास हो जाएगा। 65 है देखो, तो आपको मैं इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। 96, 98, 92, अगर आपको पता है कितने नंबर तक हैं तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब हम इसी का यूज़ करेंगे सभी क्वेश्चंस में एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया है आपके पास यहाँ पे कि ऑर्डर दिया गया है स्क्रीनिंग इफेक्ट का। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एस पी डी ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन शेल ऑफ एटम इट्स आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट है आपके पास। स्क्रीनिंग का मतलब होता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होता है एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ आता है। तो स्क्रीन कौन देगा सबसे ज्यादा, जैसे मान लो ये ऐसे पावर जा रही है ना, तो सबसे ज्यादा पावर कौन लेगा आगे, एस ही तो लेगा। ठीक है, तो एस का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा, फिर उससे कम पी का, उसके कम डी का, और सबसे कम होता है आपके पास एफ का। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम एंड सिलिकॉन। देखो एक ही लाइन के हैं सारे। आपके पास एटॉमिक नंबर 11, 12,
13 एंड 14। अब अगर आप ट्रेंड स्टडी करोगे तो ट्रेंड क्या बोलता है कि जब हम अलोंग ए पीरियड चलते हैं तो आयोनेशन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है, बिकॉज साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा होने के साथ साथ जो वेरिएशन देखने को मिलती है। लेकिन बात कर रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। अब आप खुद देखो, सोडियम की तो सबसे कम होगी, इतना तो हमें पता है। सोडियम लीस्ट के ऊपर होगा, तो सोडियम फर्स्ट के ऊपर, यहाँ पे तो चलो ठीक हो सकता है। ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि सोडियम की सबसे ज़्यादा बता रहा है। यहाँ पे भी सोडियम की सबसे ज़्यादा बता रहा है, ठीक है। अब दो ऑप्शन देखो, सिलिकॉन, सिलिकॉन लास्ट में है और अल्मोनियम है इसके बीच में। अल्मोनियम है और साइन थोड़े से चेंज है, देखो, है ना। तो अब नॉर्मल ट्रेंड देख लेंगे हम, तो नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग फर्स्ट इसका राइट आंसर है, ठीक है। कि आपके पास जो एन है उसका सबसे कम होगी, फिर आपके पास मैग्नीशियम की। यहाँ पे एल्यूमिनियम से ज़्यादा है इसकी, क्यों? क्योंकि ये जो है ये Mg यानी NS2 के साथ है। ये NS2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। Al जो है आपके पास NS2 Np1 के साथ है। Np1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, तो NS2 में आ जाएगा आराम से। लेकिन ये इतनी जल्दी छोड़ता नहीं है इसकी। अगर देखो ट्रेंड जो होता है वो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं कि अच्छा इस साइड को इंक्रीज कर रही है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में आप देखते हो आपको वेरिएशन मिलती है वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए ये ट्रेंड यहाँ पे ओवे हो रहा है। अदरवाइज हम इसको दे देते आपके पास, थर्ड को दे देते। लेकिन अगर आप देखते हो तो सोडियम आराम से Na पॉजिटिव में आ जाता है, लेकिन Mg पॉजिटिव में जब आएगा तो वो इतना स्टेबल नहीं होता। Mg2 पॉजिटिव में वो स्टेबल हो जाता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन से जैसे आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू अल्मोनियम। बाकी तो सेम है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे बोल रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। तो आपके पास गैडोलिनियम की बात कर रहा है। यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 64 है। तो ये रहा आपके पास लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर आता है। किसके अंदर आ रहा है? लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रहा, ठीक है। अभी तो फोटो है ना ये, तो फोटो मूव कर रहा है। 62 ये रहा आपके पास, ये रहा इसमें, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोजीशन के ऊपर है। तो जो आउटर होगी उसमें कितने आपके पास होंगे? 7 होंगे, ठीक है। लेकिन वही बात है ना, प्रॉपर रीअरेंजमेंट। तो F7 और F7 सिर्फ दो ही में है, बाकी तो 3 और 8 है। तो ये तो पहले ही गलत हो गई। अब प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, 5D2 है और 6S1 है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि है तो हाफ फील्ड ही दोनों, लेकिन 3D2 और S, तो आपको पता है S ज़्यादा भरा जाता है हमेशा, तो एक्सेप्शनल में S फुल फील्ड हो जाता है। तो 5D1 और 6S1 ये इसकी होगी, ठीक है। द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए सही नहीं है। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑन देयर एटॉमिक नंबर, ये तो सही स्टेटमेंट है। नॉन मेटालिक एलिमेंट आर लेस इन नंबर देन मेटालिक, ये भी सही है, मेटल्स ज़्यादा है वहाँ पे। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट 3D ऑर्बिटल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन आफ्टर 3p ऑर्बिटल एंड 4s, ये स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो प्रॉपरली सही नहीं है। फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर एज वी गो द पीरियड, तो ये भी ठीक है, आगे को बढ़ती है वो आपके पास, है ना। Among halogen the correct order of amount of energy release in electron gain, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर आपके पास फ्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है और फिर आयोडीन आपके पास आता है। तो क्लोरीन 3 में ज़्यादा है, क्लोरीन हो गया, उसके बाद आपके पास फ्लोरीन होगा, फिर आपके पास ब्रोमीन होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा साइन यहाँ पे विचलित करेंगे हमें कि साइन देखने में हौच पौच कर रहे हैं, तो सी बनेगा इसका। देखो क्लोरीन की ज़्यादा है ब्रोमीन से भी और फ्लोरीन से भी, ठीक है, बाकी नहीं है सही आपके पास। नेक्स्ट है द पीरियडिक पीरियड नंबर इन द फॉल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल इज इक्वल टू, तो किसके बराबर होता है? जो पीरियड नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n 1 2 3 ऐसे आता है आपके पास, है ना। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, वो पीरियड बता देता है। द एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रोग्रेसिवली फील्ड इन 4f ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड, तो 4f की बात आपके पास कर रहा है, ठीक है, यानी लेंथेनॉइड सीरीज की बात कर रहा है।
ठीक है, नीचे आपको साइज बताना है। तो कटाइन और अनाइन का सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसका साइज बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास, सॉरी ये तो नहीं होगा ना, पहले पॉजिटिव वाला आएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, ये भी गलत है, सॉरी हाँ उल्टा साइज, ठीक है ठीक है ठीक है, माई मिस्टेक। ठीक है, आपके पास सबसे बड़ा उल्टा साइन है, सबसे बड़ा हो गया आई नेगेटिव, उसके बाद और उसके बाद, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास अब थोड़ा सा यहाँ पे जनरल क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको यहाँ से स्किप कर सकते हो। क्लियर? ये आपके पास एक पूरा कंप्रीहेंशन दिया गया है जिसमें प्रॉपर आपको बताया गया है कि इतने पीरियड होते हैं, मैजिक नंबर हो गए, एसपीडी हो गया, और उसी के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन अराइज किए गए हैं। जैसे द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57। अब 57 की बात कर रहा है। अब या तो इसका जैसे आप देखते हो ना, 2 8 18 18 32, इनको जोड़ोगे, जैसे 10 हो गया, 18 आपके पास हो गया, 18 + 8 36 के आसपास जाएगा, है ना, 36 + 18। तो ऐसे आप पता कर सकते हो कि कौन से पीरियड के अंदर जो है ये आएगा। तो हम इसीलिए पीरियडिक टेबल आपके पास लेकर आए हैं, ताकि यहाँ से थोड़ा सा हमें आइडिया भी लग जाए प्रॉपरली। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली देखो तो 57 कहाँ जैसे आएगा आपके पास, यहाँ पे 37, यहाँ पे 56, तो वो तो नोबल गैस के पास आ गया, है ना। तो वो आपके पास किसके अंदर आ रहा है, डी के अंदर। 1 मिनट, हाँ डी में थोड़ी आ सकता है ना 50। हाँ ठीक है ठीक है, नोबल गैस नहीं होती फिर, सॉरी। ठीक है, 54 50, हाँ ये जो आ गया लेंथेनॉइड, सॉरी, तो डी वाला ही है आपके पास है। ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज है ना ये, तो लेंथेनॉइड, तो डी ही होगा ये। ठीक है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द पी ब्लॉक इन 6 पीरियड इज रिप्रेजेंट बाय द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट की बात कर रहा है, तो वो होगा 4f14, 5d10, 6s2 एंड 6p6 के साथ। विच ऑफ द एलिमेंट whose atomic number are given below cannot be accommodated in the presence setup या present setup of the long form of a periodic table। कौन सा आपके पास, तो ये सीधी सी बात है 126 अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, and the electronic configuration of the element which is just above element uh, with atomic number 43 in the same group is। तो यहाँ पे जस्ट आपके पास जो ग्रुप होता है उसकी बात की जा रही है। तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 8 हो गए, 18 एंड दिस वन। ठीक है, ये सेम है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द एलिमेंट विद द अटोमिक नंबर 35 53 85। तो अभी आपने देखा 36 जाता है, ठीक है, उससे पीछे वाला आपके पास है, यानी हेलोजन फैमिली से है आपके पास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट ए बी सी डी आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। कितनी जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास गेन कर सकता है। अब एक चीज़ नोट करो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, है ना, तो ईजिली हेलोजन जो होती है वो गेन कर लेती है। ठीक है, और मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी डी इनकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन ही बता देगी। जैसे ये है, ये नोबल गैस है ना, ये आपके पास नोबल गैस हो गई। यहाँ पे देखो 4 तक है और पी में जा रहा है आपके पास ये। ठीक है, ये भी पी में जा रहा है, ये हेलोजन है लेकिन, NH2NP5, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो ये ऑक्सीजन फैमिली है आपके पास, है ना, ये ऑक्सीजन फैमिली हो गई। और ये आपके पास 3s1 है, तो सोडियम वाली फैमिली है। ठीक है, सोडियम आपके पास। अब बस आपको पता लग गया, अब आप बता सकते हो विच ऑफ करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम होगा सी का, सी का नहीं, यानी जो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेगा, तो ए का होगा, क्योंकि ए में ऑलरेडी स्टेबल है तो बहुत कम एनर्जी इसकी निकलेगी। ठीक है, फिर सी आपके पास आएगा, फिर बी आएगा, और नोबल गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है, तो 1 इसका राइट आंसर है हमारे पास। ठीक है, अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके एक या एक से ज़्यादा आंसर आपके पास हो सकते हैं।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन शो कोवलेंट कोवैलेंसी ग्रेटर देन 4। चार से ज़्यादा आपके पास जो है वैलेंसी शो करता है। जैसे कार्बन की अगर हम बात कर लें तो कार्बन भी आपके पास 4 वैलेंसी जो वो शो करता है। अब यहीं से हम थोड़ा सा इसकी हेल्प से चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन यहाँ पे दिए गए। देखो पहले आपके पास बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम तो करेगा ही नहीं क्योंकि इसका अटोमिक नंबर खुद 4 है ना, तो इसमें सिर्फ +2 तक जाती है, तो ये तो आपके पास होगा नहीं। फॉस्फोरस की बात करो तो नाइट्रोजन फैमिली का है, यानी NH2 NP3, ठीक है, 3 2 5, तो कर सकता है आपके पास हो, ठीक है। अगला देखो सल्फर है आपके पास, ठीक है, सल्फर भी कर लेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का है। NH2 NP4, तो ये भी है इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए आपके पास बोरोन है, बोरोन में NS2 NP1 होती है, तो तीन ही है ना, तो चार वैलेंसी शो नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो फॉस्फोरस है और सल्फर है वो आपके पास इस वैलेंसी को शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे दोज एलिमेंट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम ऑन हीटिंग इन इट, द एटम ऑफ विच रिक्वायर लो एनर्जी फॉर द आयोनाइजेशन, यानी absorb एनर्जी इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रा, द एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल इम्पार्ट कलर। देखो कलर में बेसिकली जैसे एस हो गए, पी हो गए, ये ज़्यादातर कलर शो करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है दोज एलिमेंट द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, ये ग्रुप नंबर आपके पास यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो सेकंड ग्रुप की बात करो तो वो आपके पास कलर शो करता है, जैसे बैरिलियम मैग्नीशियम का, तो जैसे बैरिलियम हो गया तो चलो वो तो वेरिएशन हो गई ना, तो उसमें नहीं आएगा, लेकिन बाकियों में कलर आ जाएगा। जैसे फ्लेम में अगर आप रखते हो, 13 की बात करोगे तो 13 आपके पास कलर में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ग्रुप 1 भी आपके पास पार्टिसिपेट करता है, तो मैंने पहले ही बता दिया था 1 और 2, है ना, बाकियों में आप नहीं पढ़ते हो। तो ये मेटल्स हैं और इनके कलर जो है वो शो होते हैं आपके पास। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कंटेन अटोमिक नंबर ऑफ ओनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। आपके पास बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, ठीक है, जो एस एंड पी ब्लॉक है इनको कंबाइनली हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो कौन से आपके पास जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे अगर बात करें आपके पास 1 3 या आपके पास हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 तो है आपके पास, ठीक है, इसमें फिर आपके पास 33 आएगा क्योंकि क्वेश्चंस को कर, तो 33 भी है आपके पास यहाँ पे, जो आर्सेनिक हो गया, ठीक है। फिर आपके पास 53 है, तो 53 तो आपके पास में भी नहीं आएगा, है ना, क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा इसका साइज छोटा है ना, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, ये दिख जाएगा फिर आपको यहाँ पे प्रॉपर ना, फिर कैलकुलेट करना आसान रहेगा। बाकी फिर एग्ज़ाम के लिए तो 53 आयोडीन का है, ये भी आपके पास आ जाएगा। 87 की अगर आप बात करोगे तो 87 नहीं आएगा, है ना, 88 87 फ्रेंसियम आ गया, ठीक है। तो सीधा हो गया आपके पास कि ए में तो सारे प्रेजेंट हैं, क्योंकि डायरेक्ट एटॉमिक नंबर शुरू के तो याद रह जाते हैं, आगे के रखना मुश्किल होता है, ठीक है। 2 की बात करो 2 होता है आपके पास, 10 की बात करें 10 भी होता है, 22 नहीं होता है, तो सेकंड वाले में एक मिस हो गया। तो 22 23 24 25 भी साथ ही में होगा, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। क्या अगले वाला होगा, देखो 9 3 और 9, जैसे 3 में 9 की बात करें तो आ जाएगा आपके पास फ्लोरीन हो गया, है ना। 35 की बात करोगे तो बोरोन आपके पास हो गया, 51 भी आ जाएगा और 88 भी आ जाएगा क्योंकि 87 है तो साथ ही में थे। तो पहला और जो आपके पास चौथा है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली इन कंपैरिजन टू अनदर एलिमेंट ऑफ देयर ग्रुप। कौन है आपके पास जो अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग, जल्दी से अगर हम बात करें सल्फर की, ठीक है, तो वो भी आपके पास इजिली कर लेगा, एंड क्लोरीन की, ठीक है। सोडियम और ऑक्सीजन जो भी उतनी जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल गेन 1, दिन बहुत जल्दी ले लेंगे क्योंकि वो स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेते हैं उसके बाद, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये साथ में चल पड़ा पूरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पे कौन सी है हमारे पास, है ना।
जैसे है हीलियम हैज़ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल, हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर इसकी बात करें तो जैसे एच ई होगा आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर कम्प्लीटली, है ना, इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं करता, करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लोरीन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देन फ्लोरीन, ये स्टेटमेंट गलत है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन लिक्विड होते हैं, एकदम सही है। इन एनी पीरियडिक पीरियड एटॉमिक रेडियस ऑफ अल्कली मेटल इज हाई, ये भी सही है। ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके पास क्या है, सही है। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे बताना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी है इसमें, यानी जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगेन आपका पीरियोडिक टेबल का काम यहाँ पे आ गया। देखो क्वेश्चन ही सारे पीरियोडिक टेबल से होते हैं, क्योंकि अगर हमें पीरियोडिक टेबल का पता है कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, कितना उसका एटॉमिक नंबर है, तो आसान हो जाता है करना। देखिए जिंक है, कैल्शियम है, गैलियम है, आपके पास एल्यूमिनियम यहाँ पे दिया गया है, और ये सारे के सारे देखो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 30 एटॉमिक नंबर है, तो 28 इसमें बचेंगे आपके पास, है ना। कितने बचेंगे इसके अंदर, 28 आपके पास बचेंगे। कैल्शियम की बात करेंगे तो ये रहा आपके पास 20, जब ये 2 आपके पास जो है वो लॉस कर देगा तो ये तो ऊपर चला गया, है ना, 19 18, इसके पास 18 बचेंगे। ओनली आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस, तो पहले वाला तो आपके पास जो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, ठीक है, पहले वाले में नहीं है। पोटाशियम की बात करो, पोटाशियम जो है अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, तो इसके पास हो जाएंगे 18, ठीक है। कैल्शियम 2 लॉस करता है, इसके पास भी 18 हो जाएंगे। स्कैंडियम एकदम इसके आगे है, ये भी 3 लॉस करता है, तो इसके भी आपके पास 18 हो जाएंगे। और क्लोरीन अगर एक गेन करता है तो उसके भी 18 हो जाएंगे। तो ये तो सही हो गया थर्ड वाला आपके पास, ठीक है। सॉरी सेकंड, थर्ड में देखो पी है, फॉस्फोरस है, 15, 3 आपके पास अगर गए तो 12 हो जाएंगे। एस से आपके पास अगर सॉरी पी, हाँ 3 लॉस किए ना, 12 हो जाएंगे। सल्फर इसके आगे है, कोलिन ने एक किया, सॉरी गेन किए, सॉरी माइनस है ना, गेन किए इसने, तो 15 3 18 हो जाएंगे, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। इसके भी 18 हो जाएंगे, इसके भी 18 हो जाएंगे, और इसके भी 18, तो दोनों ही सही हैं, बाकी 2 गलत हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है और आपको बताना है कौन सा आप एग्री नहीं करते, यानी गलत है आपके पास। जैसे अगर आयनिक साइज की बात की जाए तो इंक्रीजिंग बोल रहा है, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, साइज बढ़ गया, ठीक है। सोडियम ने लॉस किया, कम हो गया, ठीक है। MgAl देखो जितना ज़्यादा लॉस करेगा साइज उतना ज़्यादा रिड्यूस करेगा, तो ये तो आपके पास एकदम सही तरीके से चला हुआ है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है ये। अगर ट्रेंड देखा जाए तो बोरोन है, फिर आपके पास अगर देखा जाए देखो नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP3, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसकी आयनेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन से भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है। ये नॉर्मल ट्रेंड तो आगे कुछ ठीक ही बताता है, लेकिन डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन, तो ये आपके पास गलत स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। मेटालिक रेडियस की बात कर रहा है, तो डाउन द ग्रुप ट्रेंड है तो वो तो इंक्रीज ही करेगा, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, किसके आपके पास यूनिट नहीं होते, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कोई यूनिट नहीं है। गेन एंथैल्पी कोई ना कोई यूनिट तो होंगे इसके आपके पास ना, तो इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और मेटालिक करेक्टर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इनके आपके पास जो है यूनिट नहीं है। नेक्स्ट है आयनिक रेडियस की बात कर रेडियाई, ठीक है। अब देखो ये आयनिक रेडियस हो गया, अब ये कैसे वेरी करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी जेड इफेक्टिव के बोल रहा है कि इफेक्टिव जो रेडियाई है, ठीक है, वो इनवर्सली चल रहा है, ठीक है, रेडियस जो है, तो ये सही है। क्यों, क्योंकि आपको देखो जितना ज़्यादा जेड बढ़ेगा रेडियस तो ना कम हो जाएगा, है ना, तो जेड की वैल्यू तभी बढ़ेगी ना
आपके पास जब रेडियस की वैल्यू कम होगी तो इन्वर्सली हो गए। इनवर्स यानी इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, तो ऐसा कोई भी रिलेशन हमारे पास अभी नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये भी सही है। जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना ही पावर ज़्यादा आएगी, तो साइज क्या होगा आपके पास, वेरी करेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऐसे कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो पहला और तीसरा। An element belong to third period and 13th of the periodic table. Which of the following property will be show by the element? ठीक है, तीन बोल रहा है एलिमेंट, थर्ड पीरियड एंड ग्रुप नंबर 13 की बात कर रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर आप थर्ड पीरियड की बात करोगे तो ये है। ठीक है, स्कैंडियम हो गया, यट्रियम हो गया, सॉरी पीरियड की बात कर रहा है, ये तो ग्रुप हो गया ना। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, ये थर्ड हो गया। एंड ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो ग्रुप नंबर 13 बोरोन है, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो नीचे को तो जो मेटालिक करेक्टर वो बढ़ता है इसके अंदर, आगे को भी अगर आप देखो तो नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है आपके पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। फिर जैसे नेक्स्ट है लिक्विड, तो अगर देखा जाए तो मेटल लाइक करेक्टर बढ़ रहा है पीरियडिक में, तो कंडक्टर तो बनेगा, है ना। सॉलिड है, मेटालिक है, एंड एलिमेंट बिलोंग टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप नंबर 13 ऑफ पीरियडिक टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड शो इन द, हाँ कंडक्टर भी होंगे, लिक्विड नहीं है। ठीक है, बाकी बोरोन हो गया, बोरोन कोवलेंट नेचर शो कर देता है, लेकिन थोड़े से वेरिएशंस भी उसमें आती हैं। क्लियर। बाकी यहाँ पे नीचे फिर लॉन्ग आंसर टाइप है, वो हमें नहीं करने हैं। जितने भी हमने क्वेश्चन किए सभी के आंसर जो हैं यहाँ पे नीचे प्रेजेंट हैं, और बाकी नीचे वाले क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी हैं। तो ये फाइल टेलीग्राम के ऊपर हम अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इशू होगा तो आप बता दीजिएगा, हम उसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।